नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। इसका भाग 1 हम इसके पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने कृषि भूमि धारण, पट्टेदारी व खेतों का आकार व जोत विखंडन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे चकबंदी और परिचालन कार्यक्षमता। तो चकबंदी क्या होता है? यदि खेत छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे खेतों को मिला करके एक खेत बना लिया जाता है, जिसको चकबंदी कहते हैं। और चकबंदी के द्वारा देश में अनेक से लाभ हुए हैं। जोतों के विखंडन से उत्पन्न हानियों से उभरने के लिए देश के अनेक भागों में चकबंदी की गई है। चकबंदी अर्थात जोतों को समेकित करना, यानी जोतों को मिलाना। कृषि के लिए अनेक दृष्टियों से यह लाभप्रद है। चकबंदी द्वारा अनावश्यक श्रम से बचा जा सकता है और किसान खेत को समेकित बना उसे बाड़ द्वारा निर्धारित कर वह फसल की उचित देखभाल कर सकता है। तो यदि चकबंदी किसी किसान ने अपना ली है तो उससे क्या होगा? वो खेती की रक्षा कर सकता है और फसल की भी रक्षा कर सकता है, और इसके साथ साथ ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन भी प्राप्त कर सकता है। वह चकबंदी खेत पर फार्म हाउस व मवेशी के लिए छावना निर्माण कर कार्यकुशल परिचालन, देखभाल व सुरक्षा संभव बनाता है। इसके अलावा वो मवेशी की देखभाल भी वहाँ पर कर सकता है। चकबंदी से उत्पन्न अच्छी आकार के जोत पर मशीनों व ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जो उत्पादन की दृष्टि में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि चकबंदी के द्वारा क्या होता है, खेत का आकार बड़ा हो जाता है, तो बड़े आकार के खेत पर वह ट्रैक्टर, अच्छी तकनीक और उत्पादन आदि में वृद्धि कर सकता है। किसान को समेकित की गई भूमि पर मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय भी संभव होते हैं। इससे खेतों को सड़कों द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा वो मृदा अपरदन भी रोक सकता है और जितने भी खेत हैं उन खेतों को सड़कों के द्वारा भी जोड़ सकता है। चकबंदी से जोतों की अनेक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त खेतों को एक और ऐसा आकार प्राप्त हो जाता है जो कम से कम एक किसान परिवार के जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इसके अलावा क्या होता है, उसको खेती से इतना उत्पादन प्राप्त हो जाता है कि एक परिवार की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार चकबंदी जो है वो भारतीय किसान या ऐसे देश जहाँ पर जोतों का आकार छोटा है बहुत ही लाभदायक स्थिति है। इसके बाद में जो अगला कारक प्रभावित करता है वो है श्रम। तो लेबर जो होता है वो भी कृषि को प्रभावित करता है, क्योंकि कृषि को बोने से लेके काटने तक विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश के कृषि भूमि उपयोग व फसलों के प्रारूप में श्रमिकों का उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाना महत्वपूर्ण है। श्रम से तात्पर्य सभी प्रकार की मानवीय सेवाओं से, यानी मानव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो श्रम में काउंट होता है, जो कृषि कार्य संपादन में योग देती है। पूंजी से संबंधित और अंतिम निर्णय के अधिकार स्वामी के हैं, परंतु खेतों में फसल के बोने से लेकर काटने और मंडी तक ले जाने में समय समय पर विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। समय पर वह उचित मात्रा में इसकी पूर्ति किसान की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भिन्न भिन्न फसलों और कृषि कार्य संपादन की विभिन्न विधियों की श्रमिकों की संबंधी कुल मांग भी भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रत्येक प्रकार की कृषि में जो श्रमिकों की मांग होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यह मांग वर्ष भर समान नहीं होती, परंतु श्रमिकों को वर्ष भर काम में लगाए रखने हेतु बहुत से किसान उत्पादन की मिली जुली व्यवस्था प्रयोग में लाते हैं। तो क्या होता है, यदि श्रमिकों को वर्ष भर काम में लेना है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत से किसान मिली जुली उत्पादन की व्यवस्था को प्रयोग में लाते हैं। अगला कारक है जो कृषि को प्रभावित करता है वो है पूंजी। कृषि कार्य संपादन में सभी प्रकार की लागत
जैसे मवेशी, सिंचाई, बीज, खाद, कीटनाशक व रोगनाशक दवाएं, चारा, श्रमिक आदि में सभी में पूंजी चाहिए। यानी कृषि का जितना भी कार्य है उसको संपादित करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। भूमि, मशीन, गाड़ी, सवारी, विभिन्न कृषि उपकरण, ईंधन, ऊर्जा आदि के क्रय के लिए और पशुओं के रोग दूर करने संबंधी सेवाएं प्राप्त करने व उपकरणों के रखरखाव सुधार हेतु कार्यशाला आदि में बिना पूंजी निवेश किए गए कार्य पूरा नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी कार्य को हमें पूरा करना है तो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी निवेश के आधार पर सभी किसान कृषि कार्य के विषय में निर्णय लेते हैं। अगला कारक जो प्रभावित करता है वो है मशीनीकरण और उपकरण। तो कृषि में यदि मशीनीकरण और उपकरणों के द्वारा किसान यदि खेती करता है, इसका मतलब वो बड़े खेत पर जो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करता है उससे के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है। कृषि में तकनीकी परिवर्तन आने से जो लाभ पहले हल बैल द्वारा और शारीरिक श्रम का प्रयोग कर किए जाते थे, उनके स्थान पर आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशर और मशीनी उपकरणों व ट्रैक्टर आदि ने फार्म प्रबंधन, फसलों के चयन और किसानों के निर्णय को प्रभावित किया है। इस परिवर्तन से समय की बचत होती है। यानी यदि उपकरणों को काम में लिया गया है तो उससे समय की बचत होती है और जो कार्य मनुष्य 20 दिन में करता है उसको मशीनों के द्वारा 1 दिन में किया जा सकता है और फार्म पर कृषि कार्य तीव्र गति से संपादित होते हैं। ये परिवर्तन फसलों के उत्पादन मात्रा में सुधार ला रहे हैं। यह मशीनी उपकरण सामान्य स्थितियों में हाथों द्वारा किए गए श्रम की तुलना में 20 गुना अधिक कार्य करता है। कृषि के परिष्कृत यंत्र व उपकरण और मशीनों के उपयोग ने फसलों का सघन उत्पादन, संयोजन व प्रारूपों में बदलाव उत्पन्न किया है, जिससे उत्पादन मात्रा में आशातीत प्रगति हुई है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।